हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की बुक मल्हार से हार की जीत पाठ को। हार की जीत एक कहानी है बच्चों, यह आपकी बुक का चौथा पाठ है, चैप्टर नंबर 4। इसको लिखा है सुदर्शन ने, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। लेखक का परिचय आपको बता देती हूँ बच्चों। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन नाम से हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। ये हिंदी एवं उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई। हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों के सौदागर इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बच्चों, हमने लेखक के बारे में जान लिया, लेखक का नाम भी जान लिया। पाठ का सारांश देख लेते हैं। हार की जीत पाठ जो है, ये कहानी है बुराई पर भलाई की जीत, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। एक बुरे इस कहानी में क्या होता है उसके बारे में बता देती हूँ आपको कि देखिए, आपको चित्र में दिख रहा है कि एक व्यक्ति घोड़ा लेकर भाग रहा है और दूसरा पीछे से कैसे हाथ उठा के चिल्ला रहा है, तो आपको इससे पता चल रहा होगा। और देखिए, इस कहानी में है कि हार की जीत कहानी जो है, बुराई पर भलाई की जीत है। एक बुरे खूंखार डाकू खड़क सिंह और एक संत व्यक्ति बाबा भारती के माध्यम से लेखक ने यह दिखलाना चाहा है कि हृदय में अच्छाई का भाव भी रहता है। सिर्फ इस भाव को उस प्रेरणा की जरूरत है जो हृदय को परिवर्तन कर पाए, परिवर्तित कर पाए, बदल पाए। बाबा भारती के कहे गए शब्द "अब गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा" ने डाकू खड़क सिंह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय यानी दिल, उसका मन बदल गया। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और खड़क सिंह जो डाकू है इस पाठ में, वह जीत कर भी हार जाता है। चलिए बच्चों, अब आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, जहाँ भी कठिन शब्द आएगा अंडरलाइन कर लीजिएगा। बच्चों, आप 6 क्लास में हैं, हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको हिंदी पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश तो सब कुछ आता है लेकिन हिंदी में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों। तो कोई भी परेशानी अब आपको आगे से नहीं होगी। आपको करना क्या है कि जितना भी आपको कठिन शब्द लगता है उनको अंडरलाइन कर लीजिए और उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसको बार बार दोहराइए। ये क्या लिखा हुआ है, जोड़ जोड़ के शब्दों को पढ़िए मिला मिला करके, और उसके बाद आप देखिएगा कि जो आपको लगता है कि कठिन लग रहा है वो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, पढ़ती हूँ मैं। जहाँ भी थोड़ा कठिन लगेगा वहाँ अंडरलाइन कर दूंगी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण का अर्थ होता है बच्चों, जो भी समय उनका बचता था वह घोड़े को समय देते थे। किसी को समय देना यानी उसको समर्पित कर देते थे अपना पूरा समय। जैसे माँ का पूरा समय उसके बच्चे के लिए होता है, वैसे ही बाबा भारती अपना पूरा समय अपने घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अब देखिए, घोड़े की तारीफ में अगर प्रश्न आएगा तो आपको वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था यहाँ से लिखना होगा। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाबा भारती, जो ये बाबा भारती हैं, इनके घोड़े का क्या नाम था, तो आपको लिखना होगा सुल्तान। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा बच्चों होता है कंघी। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। प्रसन्न यानी खुश। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानी नफरत। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते। अगर बच्चों कहीं भी आपको प्रश्न आता है कि बाबा भारती कहाँ रहते थे, तो देखिए, आपका ये अंडरलाइन जो है आपके बड़े काम का है। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते।
और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति, भ्रांति यानी भ्रम, भ्रांति का अर्थ होता है बच्चों भ्रम। ऐसा लगता है कि जो मेरा सबसे प्यारा है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ये भ्रम था। ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। अब देखिए, चाल पर लट्टू होना यानी बहुत अधिक खुश होना, मन को मोहित कर लेना। तो वो उसकी चाल पर लट्टू थे, मोहित थे और बहुत खुश हो जाते थे जब वो चलता था। ये मुहावरा है बच्चों, चाल पर लट्टू होना। अगला अगला देखिए। ऐसे चलता जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। संध्या का अर्थ होता है शाम। उन्हें क्या नहीं आता? देखिए, बाबा भारती साधु सन्यासी के वेश में है और उनका घोड़ा एकदम सुंदर सा घोड़ा है। चलिए अगले चैप्टर पेज पे चलते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब देखिए, आपको फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि खड़क सिंह कौन था, तो आपको पता चल जाएगा कि खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, कांपते यानी डरते थे। होते होते, अब बच्चों एक ही शब्द 2 बार आया है। होते होते, एक ही शब्द जहाँ 2 बार आता है उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। होते होते सुल्तान की कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है यश। यश मतलब उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, यानी घोड़े की जो यश थी, कीर्ति थी, उसके यानी खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। हृदय का अर्थ होता है बच्चों दिल, अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। कैसे आप कोई किसी चीज को देखते हैं तो आपका मन करता है, खिलौना देख लिया आपने, कहीं मॉल में घूमने गए और आपने किसी चीज को देखा और आप उसे ले नहीं पाए, और आपका मन, या तो आपने सुना है कि उसके पास एक इतना अच्छा सा टेडी बियर है और मेरा भी मन कर रहा है लेने का, तो वो अपनी तारीफ कोई बच्चा बताता है, आप सुन के एकदम खुश हो जाते हैं, आपका भी मन करता है लेने का, तो आप उसके लिए अधीर हो जाते हैं यानी व्याकुल हो जाते हैं। आपको मन करता है कब वो चीज मुझे मिल जाए। ऐसे ही है। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह का अर्थ होता है बच्चों इच्छा। चाह यानी, ये देखिए, चाह, चाह का अर्थ होता है इच्छा, लालच भी इसको थी। विचित्र जानवर है। विचित्र जानवर किसने कहा? बाबा भारती ने। विचित्र मतलब होता अद्भुत, यहां पर इसका अर्थ अद्भुत ही हो, अद्भुत, अद्भुत भी कह सकते हैं। तो विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी। प्रशंसा यानी तारीफ। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। मन मोह लेना भी बच्चों मुहावरा है। मन मोह लेना यानी बहुत अधिक प्रसन्न कर देना, खुश हो जाना। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल वह स्थान होता है बच्चों जहाँ घोड़ा रखा जाता है, घोड़े को रहने के स्थान को अस्तबल कहते हैं। अभिलाषा और उपस्थित, उपस्थित यानी प्रेजेंट और अभिलाषा यानी इच्छा। उपस्थित मतलब आ सका हूं। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये। खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे और बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। घमंड यानी गर्व से। अपनी चीज बहुत अच्छी होती है तो हम कहते हैं आओ ना तुमको दिखाते हैं कैसा है मेरा ये सामान। तो आदमी खुश होकर अपनी चीजों को दिखाता है। वैसे ही बाबा भारती ने अपने घोड़े को बड़े घमंड यानी गर्व से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। आश्चर्य का अर्थ है बच्चों यहाँ पर हैरान होना। लालच से देखा था उसने। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था।
सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, हलचल, बेचैनी होने लगी। बालक मतलब बच्चों, बालकों की अधीरता, यानी जो बच्चों के अंदर जो बचपना होता है, बालकों की अधीरता से बोला। देखिए यहाँ पर अधीर में ता प्रत्यय है बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बालकों किसी मतलब होता है के समान। किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। मतलब उसके अंदर इतनी लालच समाई थी कि चाह रहा था उसकी चाल भी देख लेते। चाल यानी चलना दौड़ना, कैसे घोड़ा दौड़ता है। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अधीर यानी व्याकुल। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। उचक्कर सवार यानी घोड़े पर बैठ गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना यानी वायु वेग से उड़ना, तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। देखिए ये भी मुहावरा है, हवा से बातें करना भी मुहावरा है। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, जलन करने लगा वो डाकू बाबा भारती से। तो खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल यानी भुजाओं की ताकत। देखिए कैसे घोड़े के पास एक्टिंग कर रहा है। बाबा भारती जा रहे हैं। आदमी थे और बेरहमी थी। बेरहमी यानी उसके अंदर कोई दया ममता नहीं थी। डाकू होते भी हैं बेरहम, नहीं होंगे तो वो तो फिर डाकू का काम कर ही नहीं पाएंगे। तो बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, जाते जाते एक ही शब्द दो बार आया बच्चों। पुनरुक्त शब्द युग्म, पुनरुक्त यानी दोबारा कहा गया एक ही शब्द, युग्म यानी जोड़ा। उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए। मास यानी महीने। कई महीने बीत गए, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। देखिए बच्चों, सावधान, सावधान और असावधान। अ जो है यह उपसर्ग है। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। सावधान में अ उपसर्ग जोड़ा गया है। पहले अ जोड़ा गया है, फिर सावधान। अ प्लस सावधान बराबर असावधान। यहाँ पर प्रीफिक्स अ है। उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। सावधान में अ जोड़ देने से शब्द चेंज हो गए। और इस भय, भय का अर्थ होता है बच्चों डर। इस भय को स्वप्न, स्वप्न देखिए यहाँ पर है स्वप्न। ये स्वप्न जो है वो तत्सम शब्द है। स्वप्न का तद्भव होगा सपना। आपको जब भी हिंदी पढ़ना है बच्चों, आप उसके साथ साथ व्याकरण को भी कंप्लीट करते चल सकते हैं। स्वप्न के भय की नाई, नाई यानी तरह, मिथ्या यानी झूठ। नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्न था। आंखों में चमक यानी उत्साह था और मुख पर प्रसन्नता थी, भय नहीं था। ता प्रत्यय लगा है बच्चों प्रसन्न में। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा, सहसा यानी अचानक, उन्हें एक झटका सा लगा, धक्का सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई।
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य यानी हैरानी। अब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, भय यानी डर, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो हैरान हो गए। एकदम जोर से किसी चीज से किसी को चोट लगती है, किसी को किसी चीज बात का धक्का लगता है, कोई कुछ उसके हाथ से छीन लेता है, तो ऐसा होता है कि आदमी के मुंह से बहुत तेज आवाज निकलती है। तो वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वह अपाहिज जो एक्टिंग कर रहा था वो कौन था? डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने कहा, मत देना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देख रहा है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। कैसे देखा था? बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई की ओर देखता है कि अब तो तुमने मेरे साथ जो करना था तुम मेरे साथ करोगे। तो वो असहाय होकर के देखता है। उसको कोई उम्मीद नहीं रहती कि अब उसकी जान की रक्षा वो करेगा। अब तो कटने के लिए आए हैं तो कटेंगे ही। उस पे वो बकरा कसाई की तरफ ऐसे ही देखता है, असहाय भाव से। तो और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना है, इसे अस्वीकार न करना। देखिए बच्चों, स्वीकार में अ उपसर्ग लगा है। जब भी आपको कहा जाएगा अ उपसर्ग के 5 शब्द बनाइए, तो आप इसी तरह से जोड़ के अस्वीकार, असावधान, अधर्म, असत्य, अन्याय ऐसे बना सकते। इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। देखिए, मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना भी मुहावरा। इस पाठ में बहुत मुहावरे आए हैं बच्चों। मुहावरा है और मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, यानी खड़क सिंह ने सोचा था बाबा जी अपना घोड़ा मांगेंगे, लेकिन जब उन्होंने घोड़ा नहीं मांगा, उन्होंने ये कहा कि आप इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, तो वो हैरान रह गया। आश्चर्य से मुंह खुला रह गया यानी हैरान होना। मुझे उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। देखिए, घोड़े पर बैठा है डाकू और बाबा जी हैं नीचे। अब घोड़ा भी दुखी होगा। सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा, क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो खड़क सिंह ने बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है कि मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, किसी को पता चले? आपको इसमें किस बात का डर है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? लोगों को यदि इस घटना का पता चला, देखिए यहाँ से है, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया। अब मुंह मोड़ना भी बच्चों मुहावरा है। मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया मतलब अपना ध्यान उधर से हटा लेना। मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध न रहा हो। किससे? घोड़े से। उनका उससे कोई संबंध न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। अब देखिए बच्चों, इसके हार की शुरुआत हो चुकी है। खड़क सिंह घोड़ा पाकर उसको लगता होगा कि वह जीत चुका है, लेकिन बाबा भारती की यह बात
इसका जिक्र किसी के सामने मत करना, उसके अंतर मन को झकझोर देता है। अब उसके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, कहता है खड़क सिंह, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। फूल की नाई खिल जाना ये भी मुहावरा है, यानी बहुत अधिक वो प्रसन्न हो जाते थे। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा, इसकी रखवाली में। अब ये बात बच्चों खड़क सिंह कह रहा है। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। क्योंकि बाबा भारती ठगे गए थे, इसलिए उनके मन में ये भावना थी कि कहीं लोग उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें, क्योंकि उनका भरोसा टूटा था। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब उसको उसके अंतर मन में जो भी उथल पुथल मची थी, उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे घोड़ा रखना नहीं है, लौटा देना है, मैंने गलत किया है, उसको पता चल गया। तो रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा का मतलब बच्चों शांति, शांति। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी जो उसकी डोरी थी, उसको रस्सी थी, उसको पकड़े हुए था। और वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। अब फाटक क्यों बंद रहता भला? क्योंकि घोड़ा तो अंदर रहता था। तब तो बाबा भारती फाटक यानी गेट, दरवाजा, जो मुख्य अस्तबल का जो गेट होता है, उसको बाबा भारती बंद करके रखते थे। जब घोड़ा ही नहीं है तो गेट को बंद करने का कोई सवाल नहीं था। तो फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। देखिए, आंसू दोनों की आंखों में आते हैं बच्चों इस चैप्टर में। एक जब बिछड़ता है तो उसकी आंख में आंसू आते हैं, एक जब देता है तो उसकी आंख में आंसू आते हैं पश्चाताप के, कि मैंने इतने बड़े साधु संत के साथ कितना बड़ा गलत काम किया था। मैंने गरीबों पर से विश्वास में उठ जाएगा, लोग किसी की मदद नहीं करेंगे, मैंने इतना गंदा काम कर दिया था। तो जब खड़क सिंह घोड़े को वापस अस्तबल में रखता है, लौटाता है, तो उसको लगता है कि उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, पश्चाताप के आंसू। वो सोचता है मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया था। तो यहाँ देखिए कैसे आंसू निकले थे उसकी आंखों से, पश्चाताप के आंसू। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ, आरंभ मतलब शुरू। आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया, देखिए बच्चों कुटी में ईया प्रत्यय है। कुटी मतलब जो होता है घास फूस का छोटा सा घर होता है, वो बनता है छोटा सा। तो कुटिया से बाहर निकले, कुटी में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ये कुटिया है, ऐसे लिखते हैं कुटी प्लस ईया। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा होगी, अगर बड़ी की मात्रा रहती है तो ऐसे ईया। तो कुटिया में बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बच्चों बाद में। इसके पश्चात इस प्रकार कोई स्वप्न में, इस प्रकार कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। पांव, पांव यहाँ पर आप देखिए, पांव का अर्थ है पैर। पांव यानी पैर। स्वप्न का मैंने बता ही दिया था कि यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सपना होगा। पांव का तत्सम होगा, तद्भव होगा पैर। तो अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत मतलब मालूम। उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि अरे मैं गलती से आ गया हूँ यहाँ पर। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर, मन मन यानी बहुत भारी बना दिया था। मन मन मतलब होता है बच्चों कुंटल 50-50 किलो का एक एक पैर को भारी बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप, चाप मतलब देखिए ये चाप है यहाँ पे, चाप का होती अर्थ होता है आहट।
आहट। तो अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब आएगा घोड़ा कैसे बोलता है, कैसा घोड़े की आवाज कैसी होती है, हिन 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 हिन। तो जोर से हिनहिनाया। अब बाबा बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी, प्रसन्न में ता प्रत्यय जुड़ा है, प्रसन्नता यानी खुशी, और ये भाववाचक संज्ञा भी हो जाएगा। प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। पिता और पुत्र का जो प्यार होता है बच्चों, बच्चे नहीं समझ पाते हैं लेकिन बहुत अधिक प्यार होता है। ये कहानी के माध्यम से देखिए लेखक ने बताने का प्रयास किया है। कैसे रोने लगे, जैसे कोई पिता। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों को सबको समझना चाहिए कि माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। एक घोड़े को पाला है तो उससे वो इतना प्यार करते हैं। तो जो पिता है वो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते हैं पर अपनी बात को जता नहीं पाते हैं। आप सभी को इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते यानी सहलाते प्यार से उसे, और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, मतलब गरीबों की मदद करेगा, क्योंकि उन्होंने तो एक एक अगर किसी एक के साथ गलत होता है तो इसका मतलब है सबके पर से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब कोई, मतलब मैंने जो किया था, मैंने ये कहा था कि कोई किसी गरीब दुखिया की मदद नहीं करेगा, लेकिन जब से मेरा घोड़ा वापस मिल गया तो मेरे विचार बदल गए कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। देखिए मुंह न मोड़ना ये भी मुहावरा है बच्चों। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक पहला आंसू, देखिए पहला आंसू बह रहा था खड़क सिंह की आंखों से पश्चाताप का आंसू। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। ये देखिए पाठ खत्म। मल्हार की बुक है, सुदर्शन ने लिखा है। अब देख लेते हैं सुदर्शन का परिचय। वैसे तो मैंने आपको बता भी दिया लेखक का परिचय है। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आपकी ही तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। कितने होनहार थे सुदर्शन। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई है 1983 में। अब चलिए बच्चों पाठ से देखते हैं। देखिए मेरी समझ से आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। का नंबर है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। एक नंबर है प्रश्न, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा है बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा है बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। और चौथा है बाबा भारती असावधान हो गए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ती हूँ। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। वो एकदम निश्चिंत हो गए। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, जो मेरा सबसे प्यारा घोड़ा था वही जब मुझसे छीना गया तो अब मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता कुछ भी। इसलिए उन्होंने द्वार बंद करना छोड़ दिया, गरीबों की सहायता करना बंद। बाबा भारती ने गरीबों की ऐसा नहीं है कि उन्होंने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया था बच्चों। जिसका स्वभाव होता है वह हमेशा मदद करता है किसी न किसी की। तो चलिए ये उत्तर सही है, बाबा भारती असावधान हो गए, उनका डर उनका भय सब कुछ समाप्त हो गया। ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है।
पहला है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 हैं। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। और बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। घमंड यानी गर्व से। ये इस बाबा भारती मनुष्य थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने यही तर्क दिया है। यहाँ पर देखिए, आपको बता देती हूँ, स्टार बनाना है यहाँ पे बच्चों। ये नंबर आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि बाबा भारती तो चर्चा कीजिए कि आपने ही ये उत्तर ही क्यों चुने। अगला है, देखिए उस कहानी के बारे में आपको अपने से चर्चा करना होगा शिक्षक की सहायता से और बच्चों के साथ मिलकर के। अगला देखते हैं, शीर्षक वाला बच्चों का है, आपने कभी जो कहानी पढ़ी अब आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो बच्चों, सबकी सहायता करने का तथा समाज में भाईचारा व सौहार्द बने रहने के उद्देश्य से इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। यदि ख नंबर है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो डाकू का हृदय परिवर्तन, कारण बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। तभी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। ग नंबर है बच्चों, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यही वचन लिया था कि कि इस घटना का जिक्र तुम किसी के सामने प्रकट न करना। पंक्तियों पर चर्चा करते हैं बच्चों। कहानी में से चुनकर इस कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार लिखिए। तो देखिए, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अगला है, बाबा ने घोड़ा घमंड से दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अगला है, वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखा करता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अगला है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े मुझे परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो ये जो भी सारे प्रश्न है बच्चों, भगवत भजन से जो समय बचता हुआ घोड़े को अर्पण हो जाता, तो ये सारे जो अपने विचार लिखने हैं बच्चों इसमें। तो मतलब एक आदमी जब किसी को प्यार करता है, किसी जीव को या किसी बच्चे को या किसी प्लांट को भी, तो जो भी पूजा पाठ भोजन पानी के बाद जो समय बचता है वो आदमी उसी में समय देता है। वो उसका पैशन होता है, उसको बहुत ही अधिक प्यार करता है, उसके पास वो समय निकाल कर पहुंच ही जाता है। ऐसे ही अगला है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से खड़क सिंह ने। बाबा ने तो गर्व से घोड़ा दिखाया, लेकिन खड़क सिंह ने आश्चर्य यानी लालच से हैरान होकर घोड़ा देखा था। अगला है, वह डाकू था जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो डाकुओं की एक आदत होती है छीन झपट कर किसी चीज को लेने की। तो वो वैसे उसे अपने अधिकार में उसने देखा, उसे लालच आई, उसे अच्छा लगा, उसने सोचा क्यों नहीं, ये मैं इसे ले लेता हूँ। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा ये जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो जब डाकू ने उससे उस घोड़े को छीन ही लिया, तो अब उसके बाद वह क्या कर सकता है, इसीलिए बाबा भारती ने ऐसा कहा। अगला है बच्चों, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपकी माँ है, घर में है, और जब वो कभी कहीं चली जाती हैं 1-2 दिन के लिए आपको छोड़ करके,
तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी मम्मी आपको बुला रही हैं, या फिर कहीं वहाँ पे आपके मुँह से माँ ऐसी आवाज़ निकल जाती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि मेरी माँ नहीं है और आपको माँ की आदत लगी हुई है, तो आपके मुख से तो निकल ही जाता है। वैसे ही बाबा भारती के मुख से अपने घोड़े के लिए निकल जाता था। घोड़े के लिए उनके पाँव जो प्रतिदिन जो काम आप करते हैं, वहाँ आप खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी दिखाया गया है बच्चों। चलिए, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। कि क नंबर है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया। तो आपने देखा था बच्चों, मैंने लास्ट में बता दिया था, बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। अब है ख नंबर है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। ये बहुत बड़ा अंतर था बच्चों। दोनों के आंसुओं में अंतर था, बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे। जब उनको घोड़ा उनका मिल गया तो उनके आंसू खुशी के थे, लेकिन खड़क सिंह के आंसू किस बात के थे, पश्चाताप के थे, दुख के आंसू थे। तो आपको उत्तर लिखना है, दोनों के आंसुओं में यही अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के थे और डाकू खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप यानी दुख के थे। अगला देखते हैं पेज। दिनचर्या क्या है। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा जी की दिनचर्या लिखिए, और वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो आपने कहानी में पढ़ ही लिया कि वो उठते थे, खरहरा करते, कैसे क्या क्या करते थे, आपको सब पता चल गया है। बाबा भारती सुबह सुबह जग जाते थे, स्नान करते थे, उसके उपरांत मंदिर में जाकर भगवत भजन करते होंगे। उसके बाद भी अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे। वे अपने हाथ से घोड़े को खरहरा करते, दाना खिलाते, रात के समय वे जाकर घोड़े की रखवाली करते रहते होंगे। रात काफी बीतने पर वे सो जाते होंगे, पुनः सुबह उठकर फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते होंगे। यही उनकी दिनचर्या है। पाठ में तो हमने यही सब पढ़ा है बच्चों। अब आपको एक चीज और लिखना है बच्चों, आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। आप सुबह से लेकर रात तक करते क्या क्या हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप अपनी दिनचर्या लिखेंगे, अपनी डायरी में लिखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ बर्बाद होता है। आप हर चीज का टाइम टेबल बनाइए। 1 घंटा खेलते हैं तो 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा इस सब्जेक्ट में देते हैं, तो आप अपनी कोई हॉबी है उसको कितना टाइम देते हैं। तो आपका टाइम अगर वेस्ट कहीं मोबाइल में एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है तो भी आपको पता चलता है। पढ़ने के लिए मोबाइल यूज़ करना ठीक है बच्चों, लेकिन बहुत अधिक समय मोबाइल पर देना बहुत गलत बात है। आंखों पर असर पड़ता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है बच्चों। तो चलिए कहानी की रचना को देखते हैं। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये तो आप ही को लिखना होगा। ख नंबर है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में आपने अपने विचार लिखे। तो बच्चों, इसमें आप लिखिएगा अपने विचार। अब चलिए देखते हैं इसके मुहावरे। मुहावरे तो जहाँ भी आए थे मैंने आपको बताया था। क नंबर है, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग समझिए। बच्चों, मैंने लिख दिया था आपको। लट्टू होना यानी बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लौटना, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूले न समाना यानी घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। मुंह खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुंह मुंह फूल की नाई खिल जाता था। न्यौछावर कर देना यानी बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया। बच्चों, आपको क्या करना है, जहां जहां ये मुहावरे आए हैं पढ़ते समय मैंने तो बता ही दिया था, आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए और वहीं से आप वाक्य प्रयोग देख करके पूरा अच्छा से लिख लीजिएगा। ख नंबर है, अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। इन वाक्यों को, जो मुहावरे हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग तो मैंने आपको वाक्य प्रयोग तो बता ही दिया है बच्चों।
देखिए वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, एक दो को बता देती हूँ। जैसे लट्टू होना, लट्टू होना मतलब किसी चीज पर खुश होना, कायल होना। मेरा मित्र फिल्म की कहानी से तो प्रभावित हुआ ही, वह उस अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया। या आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो मुझे उसकी चीज पाने के लिए मेरा मन लट्टू हो गया। लट्टू होना यानी लालच में भर जाना। हृदय पर सांप लौटना, साथ ही ईर्ष्या करना। साथी की सफलता से रमेश के हृदय पर सांप लौटने लगा। फूले न समाना यानी बहुत अधिक खुश होना। बहुत दिनों के बाद अपने मित्र को देखते ही रमेश फूला न समाया। ऐसे ही बच्चों सभी वाक्य प्रयोग आप करते हैं तो उस मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान देना होता है कि ये जो मुहावरा है लट्टू होना, ये जो हृदय पर सांप लौटना है, इसका अर्थ उससे पता तो चले लेकिन ये लट्टू होना मुहावरे के अंतर्गत आना चाहिए। चलिए कैसे कैसे पात्र देख लेते हैं बच्चों। इस कहानी में 3 पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए। तो देखिए ये चित्र दिया हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। तीनों के चित्र हैं। तो बाबा भारती का है, ये बाबा भारती का है, दूसरा ये खड़क सिंह का है, तीसरा जो है घोड़ा सुल्तान का है। चलिए इसको भरते हैं बच्चों। बाबा भारती का पहले भर देते हैं। देखिए समय ज़्यादा लग जाएगा। बाबा भारती का ये इसमें भरती हूँ मैं करुणामय। एक का नोट कर लीजिएगा बच्चों क्योंकि आपके पास मैं मिटा दूंगी इसको। करुणामय ये आपको इसमें भर लिया आपने। फिर यहाँ भर लीजिए दयालु तो भरा ही हुआ है। यहाँ पे भर देते हैं मर्मस्पर्शी। फिर है भावुक। भावुक फिर हो जाएगा दीन दुखियों की सेवा करने वाला। देखते हैं सब हो गया बच्चों, नहीं ये यहाँ पे बचा हुआ है सेवा। सेवा भाव था उनके अंदर, सेवा भाव। फिर यहाँ पर मदद भी लिख सकते हैं, गरीबों की मदद करते थे। चलिए ये कंप्लीट हो गया बाबा भारती का। अब डाकू की बारी आई बच्चों। चलिए डाकू के बारे में लिखते हैं। उसके पास बाहुबल था लेकिन और भी बहुत सारी, वो क्रूर था। क्रूर लिख लीजिएगा बच्चों, नोट कर लीजिए। बेरहम था, डाकू बेरहम ही होते हैं बच्चों। बाहुबल तो था ही, ईर्ष्यालु था, बहुत ईर्ष्यालु था, जलनखोर। अगला है समझदार। समझदार भी था, नहीं तो लौटाता नहीं वो बात घोड़े को। समझदार। और एक बहुत बड़ी चीज छूट रही है, वो था कुख्यात डाकू। तो देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों, एक बचा हुआ है, ये वाले में लिख देती हूँ कुख्यात। आप नोट कर लीजिएगा। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था अपने इलाके का। अब आया बच्चों सुल्तान की बारी। अब आपका ये सारा बॉक्स कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लिए होंगे अब तक आप लोग। चलिए बच्चों इसको भरती हूँ। सुल्तान के बारे में, विचित्र जानवर है, देखोगे तो तुम्हारा मन सब बुक से मिल जाएगा बच्चों। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आप खोजना चाहेंगे तो मिलते देर नहीं लगेगी। विचित्र लिखा है, ये मैंने च है ये। अगला है बच्चों, ध मत लिख दीजिएगा बच्चों, ये च ही है ऐसे। तो अगला है बलवान। यहाँ पर घोड़ा कैसा था, बलवान था, एक नोट कर लीजिए। सुंदर तो लिखा ही हुआ है। गठीला था, गठीला मतलब देख के ही बहुत सुंदर दिख रहा है वो घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा है। वो किसी रंग का भी हो सकता है बच्चों, और भी है एक दो बता देती हूँ। 2 पॉइंट बचे हैं आपके। लंबा था, बहुत लंबा ऊंचा घोड़ा दिख रहा है वो चित्र में। और तीव्रगामी यानी पवन की तरह वायु वेग से चलता था, वायु वेग से। देखिए वायु वेग से दौड़ने वाला था। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों।
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी देखेंगे नहीं, इसको समय बर्बाद होगा। सभी बच्चे छोटा वीडियो ही खोजते हैं। चलिए अभी इसको देखते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको पढ़ना सिखाना। उसके बाद जो समय बचता है बच्चों, उसको भी देखना होता है कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करा दूं। सुल्तान की कहानी, इसको पहले देख लेते हैं। आपने जो शब्द लिखे वे किसी विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग के लिए लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। वे शब्द बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो हमने सारे गुण की विशेषता बताई कि बाबा भारती के क्या गुण थे, खड़क सिंह के क्या गुण थे और घोड़े के क्या गुण थे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको बताया। सुल्तान की कहानी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, इसको तो आपको ही देखना होगा। यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और देख लेते हैं बच्चों, जल्दी से स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर आप एक कहानी बनाइए। और संकेत है, आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। मतलब ये आत्मकथा रूप में लिखना है। चलिए आप लिखिएगा बच्चों। मन के भाव बता देती हूँ, क नंबर है। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, बताइए कहानी में कौन कब कैसे ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित, चकित है बाबा भारती। खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया, तो यहाँ पर खड़क सिंह लिख दीजिएगा और चकित के स्थान पर खड़क सिंह, खड़क सिंह आप लिख लीजिएगा बच्चों। पूरा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। अधीर, अधीर बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। अधीर तो कौन कर रहा था, भारती। बाबा कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। डर, डर जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती से अनुभव कर रहे थे। डर कौन रहा था, बाबा भारती, भारती ही डर रहे थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी। बाबा के मुख पर, किसके मुख पर, बाबा। करुणा, करुणा सा एक आवाज आई, इस आवाज में करुणा थी। करुणा यानी खड़क सिंह। निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई। बाबा, ये सारा कौन कब कैसा, बाबा भारती। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका। उपयुक्त, देखिए उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव कैसे करते हैं लिखिए। संकेत, जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव अनुभव आप करते हैं। चलिए बच्चों इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए झरोके से, आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता और पढ़ते हैं। वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। साझी समझ, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। खोजबीन के लिए सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़ें, देखें। बच्चों ये पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत ही लंबा हो गया है। और इतना उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। बच्चों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो किसी काम का लगता है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर। धन्यवाद।